खुदावंद यीशु मसीह के अजीज और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा कलाम में से याकूब का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो बाजार रहते हैं सलाम पहुंचे। आमीन आमीन। इस चीज़ को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, प्लीज गौर से सुनें। 2 दफा कलाम मुक़द्दस को पढ़ने का मकसद होता है कि अगर आपने पहली दफा गौर से नहीं सुना तो दूसरी दफा आप जरूर गौर से सुन सकें। लिखा कलाम मुक़द्दस में, खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदा याकूब की तरफ से उन 12 कबीलों को जो जा बजा रहते हैं सलाम पहुंचे। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज कलाम मुक़द्दस में से मैं याकूब का जो खत है उसके बारे में कलाम मुक़द्दस में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और आप सब जानते हैं कि हर साल हम किसी न किसी एक बुक के बारे में थॉरली उसको स्टडी करते हैं, वर्स बाय वर्स। और किसी को याद है कितनी किताबों को अभी तक हम लोग कर चुके हैं? कोई एक किसी को याद हो? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस थिंग। मैं ये तवक्को कर रहा था कि सारे भूल गए होंगे और मैं सोच रहा था कि बजाय इसके कि मैं नया शुरू करूं, बेहतर है उसी को दोबारा से शुरू कर लूं। लेकिन ये फिर मैं अपने अंदर जो है उसको नाइंसाफी समझूंगा। हाँ जी, आज हम जेम्स के खत को स्टडी करना शुरू करेंगे, ठीक है। और आई होप के बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर हम इस बुक को खत्म कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारी किताबें हैं जिनको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वर्स बाय वर्स। सबसे पहले हमने अय्यूब की किताब को पढ़ना शुरू किया था और अय्यूब की किताब के बाद जैसा भी आप लोगों ने बताया होशिया, आपने बताया होशिया की किताब को हमने स्टडी किया था। और फिर उसके बाद हमने सिस्टर कह रहे हैं जेम्स नहीं बल्कि जूड था, जूड यहूदा का जो खत है हमने उसको स्टडी किया था। किसी को याद है और कौन सी किताब हम लोग कर चुके हैं? हम लोगों ने मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील को किया है, लूका की मार्फत लिखी गई अंजील को किया है, फिर उसके बाद मरकस की अंजील को अपने स्टडी किया है, फिर उसके बाद हमने यूहन्ना की अंजील को किया है और फिर उसके बाद हमने मिड तक जो है अमाल की किताब जो है उसको भी वर्स बाय वर्स स्टडी किया था। याद है या नहीं? ओके, चलिए अच्छा याद आ गया। आज हम याकूब का जो खत है इसको स्टडी करना शुरू करेंगे और आज इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके तारुफ के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि एक्चुअली ये याकूब है कौन और क्यों उसने ये खत लिखा और आज के दौर में इस खत की क्या वैल्यू है। किसी को मालूम है कि याकूब जो है ये कौन था? यीशु का सौतेला भाई, ठीक है। और यहूदा कौन था? जो जूड जो जिसका हमने खत स्टडी किया था। 2 भाई थे, पक्का है? लगता नहीं, पक्का है ना? गुड, शाबाश, वेल डन। याद रखें यहूदा का जो हमने खत स्टडी किया था उसमें हमने यहूदा के बारे में देखा था कि वो है कौन एक्चुअली। और हमने देखा था कि यहूदा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का सौतेला भाई था जो मुकद्दसा मरियम और यूसुफ के वसीले से पैदा हुआ था। और आज जिस खत को हम पढ़ने को हैं ये जो है ये याकूब का खत है और ये शख्स जो है ये भी याकूब रसूल नहीं है। अक्सर लोग जब इसको पढ़ते हैं तो वो कहते हैं याकूब रसूल का खत। याकूब जो है ये रसूल नहीं था, ही वॉज नॉट अ अपोस्टल। ये यीशु मसीह का सौतेला भाई था। और बाइबल मुकद्दस में बहुत आम लोगों के नाम जो है वो याकूब जो है उस जमाने में बहुत एक आम मशहूर नाम था। और बाइबल मुकद्दस में 4 लोग जो हैं याकूब के नाम से मिलते हैं नए अहदनामा में, जिनके बारे में जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर लोग जो हैं वो कभी किसी के साथ इस खत को मंसूब कर देते हैं तो कभी किसी के साथ इस खत को मंसूब कर देते हैं। हकीकत का जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं कि ये खत लिखने वाला है कौन, आप उसके पीछे जो लिखने का मकसद है उसको नहीं जान पाएंगे। अगर आपका कोई कजन या आपका बाप या आपकी मां आपको खत लिखे और आप समझें कि शायद वो किसी आपके दोस्त ने लिखा है तो आप किस तरह से उसको पढ़ेंगे उस खत को? कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ।
کیونکہ ایک دوست کے خط کو پڑھنے میں اور ایک باپ کے خط کو پڑھنے میں آپ کی فیلنگ اور آپ کے ایموشن جو ہے وہ فرق ہوں گے. اور اگر وہ خط آپ کے کسی لور نے لکھا ہو, کسی محبوب نے لکھا ہو, تو آپ اس کو پڑھنے کا جو پرسپیکٹو ہے وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہوگا. کسی کا ایسا تجربہ ہے یا نہیں؟ بڑی محرومی ہوئی ہے بھائی جی, بہت ترس آیا, موقع ہی نہیں ملیا. اوکے, یاد رکھیں, گڈ, یاد رکھیں ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایکسپیرینس کرتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر خط کے لکھنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ لکھنے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس مقصد کے ساتھ کون کس کو خط لکھا جا رہا ہے. اور یہ جو خط ہے اس کے بارے میں آج ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے, لیکن 4 لوگ ہیں جس کے ساتھ اس خط کو اکثر منسوب کر دیا جاتا ہے. پہلا شخص جو ہے وہ زبدی کا بیٹا یوحنا تھا, اور زبدی کا بیٹا یعقوب, جو کہ یوحنا کا بھائی تھا, یوحنا رسول کا بھائی تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ 2 جوڑی بھائی تھے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں. کسی کو معلوم ہے کون کون تھے؟ پترس اور اندریاس اور یعقوب اور یوحنا. گڈ, شاباش, ویل ڈن. تو یہ جو شخص ہے جو زبدی کا بیٹا یعقوب اور یوحنا کا جو بھائی یعقوب ہے, ٹھیک ہے, یہ جو ہے شخص تقریباً 44 عیسوی میں خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے تقریباً 40 سال بعد ہی شہید کر دیا گیا تھا, اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اور اس لیے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ جو خط لکھنے والا ہے یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ خط جو ہے وہ 44 عیسوی کے بہت دیر کے بعد لکھا گیا ہے, تقریباً 50 یا 56 کے درمیان میں لکھا گیا. اور یہ خط اس وقت لکھا گیا تھا جب کلیسیا بہت زیادہ اذا رسانی میں سے گزر رہی تھی, جب اسٹیفنس کو شہید کر دیا گیا تھا, اور اس کی وجہ سے کلیسیا جو ہے وہ تتر بتر ہو رہی تھی. اور کلیسیا جو ہے جب تتر بتر ہو گئی تھی, مختلف جگہوں پر چلی گئی تھی, تو اس دور میں یہ خط جو ہے یعقوب نے لکھا. اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اس نے اس خط کو لکھا. اس وقت مسیحیوں میں اور یہودیوں میں کوئی تفریق نہیں تھی, کوئی فرق نہیں تھا. مسیحی جو ہیں وہ یہوے کے نام سے خدا کی تعریف اور اس کی پرستش کرتے تھے, اور مسیحی جو ہے وہ انہوں نے کوئی ایک الگ ریلیجن تیار نہیں کیا تھا, نہ ہی اپنایا تھا. اس وقت تک مسیحیوں کو مسیحی نہیں کہا جاتا تھا. اور آپ سب جانتے ہیں, اعمال کی کتاب کو آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ انطاکیہ کی کلیسیا میں جب کلیسیا تتر بتر ہو گئی, اظہار ثانی کی وجہ سے مختلف جگہوں پر یہ پھیل گئے, تو جب انطاکیہ کی کلیسیا فلورش کرنے لگی تو وہاں انطاکیہ کی کلیسیا میں مسیح خداوند کے پیروکاروں کو سب سے پہلے مسیح کہہ کر پکارا گیا. اس سے پہلے انہیں یہودی ہی کہا جاتا تھا کہ یہ سب یہودی لوگ ہیں اور یہودی دھرم کو ہی ماننے والے ہیں. تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خط کا لکھنے والا جو شخص ہے وہ یعقوب رسول نہیں ہے, کیونکہ یہ خط اس کی موت کے بہت عرصے کے بعد لکھا گیا تھا. دوسرا شخص, اور آپ اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں, متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل, اس کا 4واں باب اور اس کی 21ویں آیت. اچھا ہوگا اگر ہم لوگ پڑھ لیں. اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں, اور ان کو بلایا. اور ان کو بلایا. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ یعقوب جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا, جس کو خداوند یسوع مسیح نے خود بلایا تھا. ٹھیک ہے, یوحنا کے ساتھ ساتھ یعقوب کو بھی خداوند نے بلایا تھا. اور یہ شخص جو رائٹر ہے یہ اپنے جب نام کے ساتھ جب خط لکھتا ہے تو اپنے انٹروڈکشن میں کوئی بھی نہیں بتاتا کہ میں رسول ہوں. جیسے پالوس رسول جب بھی خط لکھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کا رسول کہہ کر پکارتا ہے. یوحنا جب خط لکھتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کا رسول ہوں, یسوع مسیح کا بندہ ہوں, اور میں نے یسوع مسیح کو دیکھا, بلکہ غور سے دیکھا اور چھو کر دیکھا. اور پھر جب پترس لکھتا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو بیان کرتا ہے. لیکن یہاں پر یہ جو خط ہے, اس خط کا جو رائٹر یہ جو یعقوب ہے, یہ اپنے آپ کو ذرا بھی اپنے انٹروڈکشن میں نہیں بتاتا کہ میں خداوند یسوع مسیح کا رسول ہوں یا اس کا شاگرد ہوں. تو اس لیے ہم بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خط جو ہے یہ یعقوب جو زبدی کا بیٹا اور یوحنا کا بھائی تھا وہ نہیں ہے. دوسرا شخص جس کا ذکر ہمیں کلام مقدس میں ملتا ہے وہ ہے حلفی کا بیٹا یعقوب.
اور آپ اس کو میتھیو چیپٹر 10 ورس 3 میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. اچھا ہوگا اگر ہم لوگ اس کو پڑھ لیں تو. یہ بھی خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے تھا اور اس کو بھی خداوند یسوع مسیح نے اپنا شاگرد ہونے کے لیے بلایا تھا. اور اگر آپ یسوع مسیح کے شاگردوں کی فہرست دیکھیں تو حلفی کا بیٹا جو یعقوب ہے اس کا نام ہمیں اس میں ملتا ہے. جی پلیز کوئی بھی پڑھ دے. حلفی کا بیٹا یعقوب اور تدی اور شمعون کتانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوایا تھا. آمین. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی لسٹ میں ہم لوگ اس کا نام دیکھیں, حلفی کا بیٹا یعقوب. اور اس کی زندگی اور خدمت کے بارے میں بائبل مقدس میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی ہیں سوائے اس کے کہ اس کا نام صرف شاگردوں کی فہرست میں شامل ہے. دیٹس اٹ. اس خط میں یعقوب نے اپنے آپ کو صرف اپنے نام سے ظاہر کیا ہے, کوئی دوسرا لقب استعمال نہیں کیا. نہ تو اس نے بتایا کہ میں شاگرد ہوں, نہ اس نے بتایا کہ میں رسول ہوں, یا نہ اس نے کچھ بتایا ہے اور زیادہ مزید انفارمیشن اپنے بارے میں. جبکہ اس خط کے جب ہم پڑھتے ہیں اس کو آگے چل کر جب ہم دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خط جو لکھنے والا شخص ہے یہ ایک بڑا مشہور آدمی ہے, ہر کوئی اس کو جانتا ہے, اس لیے اس کو اپنے انٹروڈکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ شخص جو ہے ہی واز اے مین آف اتھارٹی, وہ بڑے اختیار کے ساتھ بڑے وثوق کے ساتھ باتیں کہتا ہے. اور یہ جو شاگرد ہے حلفی کا بیٹا یعقوب, یہاں پر ہم اس کو ایک گمنام رسول کے طور پر دیکھتے ہیں جس کی نہ تو بہت زیادہ کوئی خدمت ہمیں نظر آتی ہے اور نہ بہت سارے کام نظر آتے ہیں, اور نہ ہی ہم اس کو ایک کسی ہائی پرومیننٹ پلیس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ جس کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہودی کلچر میں جب بھی کبھی بھی کوئی خط کسی کو لکھتا تھا تو وہ سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتا تھا کہ لکھنے والا کون ہے, اور پھر اس کو بتاتا تھا کہ یہ کس کو لکھا جا رہا ہے. جبکہ انگلش لیٹر رائٹنگ میں آپ کو پتا کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کو جس کو مخاطب کیا جاتا ہے اس کو لکھا جاتا ہے, اور جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنا نام بالکل اینڈ پہ لکھتا ہے. جب آپ پورا لیٹر پڑھ لیتے ہیں تو پھر جا کے آپ کو پتا چلتا کہ یہ کس نے لکھا ہے. اور اگر اس زمانے میں اس طرح سے لکھا جاتا تو اس وقت تومار کے اوپر لکھے جاتے تھے لیٹر, جو ہے بڑے بڑے لمبے لمبے جو چمڑے کے پیس ہوتے تھے ان کے اوپر لکھا جاتا تھا. تو اگر کوئی شخص اپنے انٹروڈکشن پہلے نہیں کرواتا اور نہ یہ بتاتا کہ کس کو لکھا جا رہا ہے تو وہ پورے سکرول کو کھول کر اینڈ پہ جا کے پھر پڑھنا پتا چلتا کہ یہ کس نے لکھا ہے خط. تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں اس خط میں کہ جو لکھنے والا شخص ہے وہ اپنا بہت زیادہ کوئی گہرا انٹروڈکشن نہیں دیتا کہ میں کون ہوں, کیا ہوں اور کس مقام پر ہوں. تیسرا جو شخص جس کا ذکر یعقوب کے نام سے نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہے یہودا کا باپ یعقوب. آئیے اس کے دیکھیں لوک چیپٹر 6 ورس 16. لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت. اور اس کا بیٹا یہودا جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا اور چنا ہوا رسول بھی تھا. اور یعقوب کا بیٹا یہودا اور یہودا اسکریوتی جو اس کو پکڑوانے والا ہوا. آمین. یہاں پر لکھا ہے اور یہودا کا باپ یعقوب, اس کا بیٹا خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا جبکہ یہ خود خداوند یسوع مسیح کا شاگرد نہیں تھا. تو اس سے ہم بڑا آسانی کے ساتھ ازیوم کر سکتے ہیں کہ یہ تو جو حلفی کا بیٹا یعقوب ہے اس سے بھی زیادہ گمنام تھا. اس کا بیٹا تو پرومیننٹ تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی وجہ سے جانا جاتا تھا, لیکن اس کے باپ کو کون پہچانتا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس خط کا تحریر کرنے والا یہ یہودا کا باپ یعقوب نہیں ہے. اسٹریٹ فارورڈ. تو ہم پہلے جو 3 شخص دیکھے ہیں, زبدی کا بیٹا یعقوب جو یوحنا کا بھائی تھا وہ اس خط کا رائٹر نہیں ہے, اور پھر حلفی کا بیٹا یعقوب اس خط کا رائٹر نہیں ہے, اور پھر جو یہودا خداوند یسوع مسیح کا شاگرد تھا اس کا باپ بھی اس خط کا رائٹر نہیں ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا چوتھا شخص بچ جاتا ہے جو کہ ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ یقینی طور پر اس خط کا لکھنے والا ہوگا. تو چوتھا شخص جس کا نام کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کا سوتیلا بھائی یعقوب ہے. آئیے اس کے لیے دیکھیں ذرا پڑھ کر میتھیو چیپٹر 13 ورس 55 اور پھر اس کے بعد گلیشینز چیپٹر 1 ورس 9. کوئی بھی ان کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے 1 بائی 1. متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 55ویں آیت, اور پھر اس کے بعد
गलतियों के नाम खात उसका पहला बाप और उसकी 19वीं आयत। माइक प्लीज पहुंचा दे दो। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं और इसकी माँ का नाम मरियम और इसकी माँ का नाम मरियम और आगे इसके भाइयों का नाम और इसके भाई का नाम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं? 4 भाइयों का यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के भाइयों का जिक्र है। ठीक है, गलतियों के नाम खात उसका 19वां पहला बाप 19वीं आयत। मगर और रसूलों में से खुदावन के भाई याकूब के सिवा किसी से ना मिला। आमीन। यहाँ पर याकूब पालूस रसूल जो अपनी टेस्टिमनी बताते हुए बताता है कि जब दमिश्क की राह पर खुदावंद यीशु मसीह उसके ऊपर जाहिर हुआ था, तो वो दमिश्क से अरब में चला गया था तहकीक करने के लिए, कलाम मुकद्दस में रिसर्च करने के लिए। और जब वो सारी रिसर्च करके सारा कुछ देखकर जब यरूशलेम में वो 10 साल के बाद आया, तो वो कहता है कि मैं सिवाय खुदावंद यीशु मसीह के भाई याकूब के और किसी से शागिर्दों से नहीं मिला, जाके डायरेक्ट उससे पहले जाकर मिला। पता क्यों? क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह का जो सौतेला भाई याकूब है, ये यरूशलेम की कलीसिया का पासबान था। ये यरूशलेम की कलीसिया का पादरी था, बहुत प्रोमिनेंट प्लेस पे था। और ना सिर्फ ये यरूशलेम की कलीसिया का पासबान था, बल्कि जो यरूशलेम की कौंसल थी, ईमानदारों की कौंसल थी, उसका सदर भी यही था। He was the president of this council, जेरूसलम काउंसिल का। और वो अपने मरते दम तक इसी ओहदे पर फाइज रहा। आप इसको अमाल की किताब में पढ़कर देख सकते हैं। और याकूब की जब जिंदगी के बारे में बात की जाती है, तो याकूब एक बड़ा कट्टर यहूदी आदमी था। और उसकी तहरीरों में हम इस जनूनीपन को और इस कट्टरपन को जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पर देख भी सकते हैं। यहूदा यीशु मसीह का सौतेला भाई जब अपना तारुफ करवाता है, तो वो अपने आप को यीशु का बंदा कहता है, सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। सर्वेंट के तौर पर अपने आप को वो मुतारिफ करवाता है। वो ये नहीं कहता कि मैं यीशु मसीह का भाई हूं, बल्कि वो कहता है कि मैं यीशु मसीह का खादम हूं, नौकर हूं, बस दैट्स इट। और जब यहूदा जिसका खत हमने पिछले साल हमने स्टडी किया था, उसमें भी हमने देखा था कि जब यहूदा अपने आप को तारुफ करवाता है, तो वो इस बात पर फख्र नहीं करता कि मैं यीशु मसीह का भाई हूं, बल्कि वो अपने आप को इस तरीके से तारुफ करवाता है कि मैं यीशु मसीह का सर्वेंट हूं, यीशु मसीह का बंदा हूं, यीशु मसीह का नौकर हूं। और कलाम मुकद्दस में बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में उसके शागिर्दों और उसके भाइयों ने किसी ने भी खुदावंद यीशु मसीह को अपना आका, अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल नहीं किया था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और फिर अपने शागिर्दों के ऊपर जाहिर होने लगा, तो फिर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने आका और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल किया। और आगे चलकर इसके बारे में हम लोग ज्यादा मज़ीद तफसील के साथ देखेंगे। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हम बड़े आराम के साथ कह सकते हैं कि इस खत का लिखने वाला जो है, ये यकीनी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह का सौतेला भाई याकूब ही था, क्योंकि ही वॉज वेरी फेमस। वो उस वक्त बड़ा मशहूर था। यरूशलेम की तमाम कलीसिया का पादरी ये था, और पादरी होते हुए उसको कलीसिया को तारुफ करवाने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, कहां से आया हूं। सब उसको जानते थे। और फिर उसकी जिंदगी हमें यह बताती है कि ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड। वो हर एक बात के ऊपर, यहूदी शरीयत जी थी, उसके ऊपर अमल करता था। और आगे चलकर हम उसकी तहरीरों में देखेंगे कि ये कट्टरपन जो है, ये जनूनीपन जो है, जो इश्क जो है खुदा का, उसकी जिंदगी में से हमें ये नजर भी आता है कि वो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदा के कलाम की पैरवी करता था। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हमें भी इसी तरह का जनूनीपन की जरूरत है, इसी तरह के इश्क की खुदावंद के साथ जरूरत है, इसी तरह की खुदा के साथ बेलौस मोहब्बत की जरूरत है, ताकि हम हर एक चीज को अपने पीछे रखते हुए सिर्फ और सिर्फ खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें, और सिर्फ खुदा ही हमारी जिंदगी में हो। जब ऐसा होगा तो फिर मेरे अज़ीज़ों, जैसे खुदा ने याकूब को सरफराज किया, वैसे ही मेरे अज़ीज़ों खुदा हमें भी सरफराजी देगा। और आगे चलकर हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जो हैं, वो यीशु मसीह को कहते होते थे कि ये जो ना, ही इज अ क्रेजी मैन, ये बेखुद है, इसका दिमाग चल गया है। और अगर कोई हमारा ऐसा कोई भाई हो, वो भी ऐसे जनूनी काम करे, तो सिर्फ यही कहेंगे अपनी इज्जत बचाने वाला, और भाई उन रहन दो तो खैर दिमाग चल गया, हाँ, दिमाग खराब हो गया। ये खुदावंद यीशु मसीह के जो भाई हैं, वो इस तरीके से खुदावंद को याद करते थे। लेकिन जब उन्होंने कबूल किया, तो हम याकूब की जिंदगी में देखते हैं कि एक बड़ी तब्दीली आई। जो उसको जनूनी कहता था,
जो उसको बेखुद कहता था, जो उसको क्रेजी कहता था, अब वो अपने आप को उसी क्रेजी शख्स का, उसी जनूनी शख्स का नौकर कहकर अपने आप को तारीफ करवाता है और इसके ऊपर फख्र करता है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए भी ये फख्र की बात है कि हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के नौकर कहें, दौलत कहें। खादम के लिए लफ्ज दौलत इस्तेमाल हुआ है और दौलत का मतलब है नौकर, सर्वेंट। और सर्वेंट का काम जो है उस जमाने में, वो हर जो गेस्ट घर में आता था उसके पांव धुलवाना होता था। सबसे पहला काम पांव धुलवाने का काम वो करता था। फिर बाद में जाकर घर के अंदर जब वो बैठता तो उसको पानी खाना या कुछ और खिदमत करता। सबसे पहला काम उसका होता था कि उसने उसके पांव धुलवाने हैं। और जब याकूब अपने आप को कहता है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का खादम हूं, नौकर हूं, तो वो कहता है कि आई एम द दौलत ऑफ हिज क्रिस्टस, मैं इस मसीह का नौकर हूं। और नौकर का काम यह है कि वो दूसरों के पांव धोए, और वो जो है एक पासबान के तौर पर खुदा के लोगों का पांव धोने वाला बना। व्हाट अ ग्रेट चेंज, कितनी बड़ी तब्दीली है जो उसकी जिंदगी में आई है। और याकूब का आम खत जो है उसने इसमें अमली हदायत दी हैं, प्रैक्टिकल एडवाइजेस दी हैं, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में उसने बात की है। और याकूब ने यह खत मसीही रवैयों, मसीही चाल चलन और मसीही हिकमत अमली के बारे में इसने हदायत दी है इस खत के अंदर उसने। और उसने बताया है कि एक मसीही की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। और ये आगे चलकर हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि याकूब खुद अपनी जिंदगी कैसे गुजारता था और किस तरह की जिंदगी वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता था कि वो खुदावंद के लिए जिए। इस खत में याकूब ने जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की है, जैसे कि दौलत और इज्जत और गुर्बत के दरमियान में एक कनेक्शन है। और फिर वो बयान करता है कि आजमाइश के वक्त में मसीहों का रवैया कैसा होना चाहिए, मसीहों का किरदार कैसा होना चाहिए, मसीहों के कामकाज कैसे होने चाहिए, और मसीहों का उठना बैठना आजमाइश मुश्किल हालात में कैसा होना चाहिए। और फिर वो बयान करता है कि मसीही चाल चलन जो है वो बहुत अहम है। वो बयान करता है अपने खत में लिखते हुए, कहता है कि आप अपने ईमान को अपने चाल चलन के जरिए से दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपका चाल चलन आपके ईमान के मुताबिक नहीं है तो आपका ईमान जो है वो किसी काम का नहीं है। आप अपने ईमान से तो खुद को तो बचा लेंगे, लेकिन किसी दूसरे को बचाने का कभी भी वसीला नहीं ठहरेंगे। और याकूब जो है वो अपने खत में यही बात तहरीर करता है कि सिर्फ हमने खुद को ही नहीं बचाना बल्कि हमने दूसरों को भी बचाना है। और पिछली दफा 1 साल पहले जब हमने यहूदा का खत में पढ़ा था तो यहूदा भी यही कहता था। यहूदा कहता है कि लोगों को आग में से झपट कर निकाल लो। और यहां पर इस खत में याकूब जब ईमानदारों को खत लिखता है तो वो भी यही बात बयान करता है कि हमारा किरदार, हमारा चाल चलन जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो इसलिए सिर्फ महज नाम के पैरोकार ना बने, सिर्फ नाम की खुदावंद की इज्जत ना करें, बल्कि दिल से और अपने किरदार से और अपने कामों से भी इस चीज को जाहिर करने की कोशिश करें। और फिर जब याकूब ये खत लिखता है तो वो बयान करता है कि अमाल का और ईमान का आपस में बड़ा चोली दामन का साथ है। ईमान और अमल जो हैं ये दोनों यकसां चलते हैं। और वो कहता है कि एक ही गाड़ी के ये 2 पहिए हैं, अगर एक इसमें कमजोर हो जाए तो गाड़ी का चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। और फिर वो बयान करता है कि मसीहियों के अंदर लड़ाई झगड़े और तकरार जो हैं ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और फिर वो बयान करता है कि हिकमत का एक ईमानदार की जिंदगी में बहुत अहम रोल है। और इस खत को बुक ऑफ विजडम कहा जाता है, हिकमत की किताब कहा जाता है, नए अहदनामा की हिकमत की किताब। किसी को मालूम है पुराने अहदनामा की हिकमत की किताब कौन सी है? प्रोवर्ब्स, इमसाल की किताब को। और आप इस बुक को उसी सेम पैरेलल पर लाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें जो हैं वो बयान की गई हैं। और याकूब अपने खत में यही बयान करता है और कहता है कि हमें प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर अमल करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें जब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेंगी तो हम वाकई एक अच्छे मसीह की, एक अच्छी मसीह के नाम की गवाही के काबिल होंगे। और फिर वो बयान करता है कि एक ईमानदार की जुबान कैसी होनी चाहिए, किस तरह के उसके अल्फाज होने चाहिए। और आगे चलकर हम देखेंगे याकूब जो है वो अपने खत में 5 अबवाब है इस खत के, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा हिकमत की बातें हैं। और हम आगे चलकर देखेंगे कि याकूब जो है वो 22 तरह की टंग के बारे में बात करता है कि 22 तरह की जुबान है
के रवैये हैं जुबान के जिनको वो अपने इस छोटे से खत में एड्रेस करता है। और फिर आगे चलकर हम देखेंगे कि याकूब अपने खत में बयान करता है और कहता है कि गुरूर और हलीमी का हमारे लिए, हमारी जिंदगी में होना बहुत अशद जरूरी है, क्योंकि गुरूर जो है वो हमें खुदा से दूर कर देता है और हलीमी जो है वो हमें खुदा के करीब ले आती है। और इन दोनों का जिंदगियों में होना जो है वो हमें ये बताता रहता है कि हम किस डगर, किस समत को जा रहे हैं। गुरूर को वो कहता है कि हम उसको अपनी जिंदगी से निकालें और हलीमी को अपनी जिंदगी में आने की दावत दें। और फिर आगे चलकर वो बयान करता है इसी खत में कि दूसरों की ऐब जोई करना एक मसीही को ज़ेबा नहीं देता। एक ईमानदार की जिंदगी में इस तरह के ऐब जोई वाले काम करना, क्या इसको कहते हैं, चुगलखोरी करना जो है, ये एक ईमानदार को बात ज़ेबा नहीं देती है। और फिर आगे वो चलकर शेखी के बारे में, सबर के बारे में और दुआ के बारे में भी तालीम देता है। इसलिए ये खत जो है एक बहुत अहम खत है और ये आज के दौर की एक जरूरत है कि हम प्रैक्टिकली इस खत को अपनी जिंदगियों में अपनाएं और इसको बार बार पढ़ें। बहुत से लोग हैं जो इसको पढ़ते नहीं है और कहते हैं बस इसकी समझ नहीं आती। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो फिर खुदा का पाक रूह आपको इसको समझाएगा भी नहीं, लेकिन अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर कौन आपको समझाएगा? कोई भी नहीं बचेगा समझाने वाला। तो इसलिए मेरे अजीजों, इस खत में बयान किया गया है कि ईमान के साथ साथ हमें अमाल के ऊपर भी नजर करने की जरूरत है। हमें अमाल की भी जरूरत है। निजात अमाल के लिए जरूरी नहीं है, वो बयान करता है, मगर दुनियादारी और ईमान के इजहार के लिए बहुत जरूरी है हमारे अमाल। वो बयान करता है कि वी आर नॉट सेव्ड बाय द गुड वर्क्स बट वी आर सेव्ड फॉर द गुड वर्क्स। हम अच्छे कामों के वसीले से नहीं बचाए गए, बल्कि इसलिए बचाए गए हैं कि हम अच्छे काम करें, और अच्छे काम जब हम करेंगे तो ही हमारा ईमान जो है उसका इजहार होगा, उसी से लोगों को पता चलेगा, वरना नहीं। क्योंकि खुदा चाहता है कि हम अच्छे अमाल करें, अच्छे अमाल करें। और मुझे थोड़े दिन में, लास्ट वीक की बात है, मैं सुबह सुबह वॉक के लिए गया और एक खातून जो है वो फोन पे अपना सूटकेस, अपना बैग वगैरह लेके तो बैठी हुई थी रास्ते में और फोन के ऊपर किसी को गालियां दे रही थी। तो आई कुड अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज, तो मैंने उसको इग्नोर करके चला गया। गॉड स्पोक टू मी एंड गॉड सेड गो बैक एंड आस्क दिस लेडी इफ शी नीड सम हेल्प। तो मैंने कहा खुदावंद, पता नहीं वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, तो मैं इग्नोर करता रहा। फिर काफी दूर चला गया तो गॉड सेड नहीं, यू नीड टू गो बैक। मैं वापस गया और मैंने उस खातून को कहा कि डू यू नीड हेल्प, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? अगर आपको रहना है तो मेरा घर इधर करीब ही है, आप मेरे घर आ सकती है। तो जैसे मैंने उसको कहा मेरे घर आ सकती है, तो शी थॉट कि आई हैव सम रॉन्ग मोटिव्स, कि मैं किसी गलत मकसद के साथ उसको अपने घर लेके जाना चाह रहा हूं। बट आई टोल्ड हर, नहीं, मेरा कोई ऐसा गलत मकसद नहीं है, मेरी बीवी है, मेरी 3 बेटियां हैं घर में, और आप मेरे घर में, यू विल बी सिक्योर। तो वो बजाय इसके कि मुझसे हेल्प लेती, वो मुझसे डर के भाग के चलेगी। तो सम टाइम हम जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अच्छे काम के लिए भी, उसके नतायज जो है वो गलत निकलते हैं। और फिर बाद में कितने दिन तक मैं सोचता रहा कि यार वो पता नहीं औरत मेरे बारे में क्या सोचती होगी। देन गॉड सेड टू मी, यू डोंट नीड टू थिंक कि वो क्या सोच रही है, जो सोच रही है उसको सोचने दो, तुमने वो किया जो मैं तुम्हें कह रहा था। तो इसलिए मेरे जीजो, खुदा चाहता है कि हम वो करें जो खुदा हमें कह रहा है, बजाय बगैर उस चीज के सोचे समझे कि इसके नतायज क्या निकलेंगे। तो इसलिए मैं यहां पर जब याकूब ये खत लिखता है तो वो यही बात करता है कि हमें अपने अमाल के ऊपर भी नजर करनी है। ईमान के साथ साथ हमारे अमाल भी जरूरी हैं, क्योंकि हमारे अमाल हमें नहीं बचाएंगे लेकिन दूसरों के लिए फायदामंद होंगे। हमारा ईमान जो है वो हमें बचाएगा, लेकिन हमारा ईमान जो है वो दूसरों को नहीं बचा पाएगा। तो इसलिए इन दोनों का आपस में बड़ा चोलीदामन का साथ है। इस खत में मसीहों के हकीकी रवैयों पर जोर दिया गया है जो उन्हें अपनाने की जरूरत है।
ये एक अमली खत है और इसमें जोर दिया गया है कि मसीहों को कैसे अपनी जुबान को काबू में रखने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें दौलतमंदों के सामने झुकने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आप के ऊपर नजर करके अपने आप को जांचने और परखने की जरूरत है, और बेजा दूसरे लोगों की हिमायत करने की जरूरत भी नहीं है। वो करने की जरूरत है जो खुदा हमें कह रहा है, क्योंकि खुदा की नजर में अमीर और गरीब सब बराबर हैं। और इस खत का बयान करते हुए याकूब बयान करता है कि अपने कामों को, अपने ईमान को, अपने कामों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप खुदा से प्यार करते तो आप उसके लोगों से भी मोहब्बत करेंगे। लेकिन अगर आप कहते तो है कि मैं खुदा से प्यार करता हूं लेकिन दूसरे लोगों से मोहब्बत नहीं करते, तो देन देयर इज नो फेथ। आप उस काम के ऊपर जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल नहीं करें। और इस खत के जो सबसे मेन चीज है वो यही है कि वो कहता है कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, प्रैक्टिस व्हाट यू बिलीव, प्रैक्टिस व्हाट यू सी, कि जो कुछ आप मुनादी करते हैं उसके ऊपर खुद अमल करें। जो कुछ आप दूसरों को सिखाते हैं पहले खुद सीखें। जो कुछ आप देखते हैं उसको करके भी दिखाएं। यह नहीं कि बस बातें तो बड़ी बड़ी करें लेकिन अमल में हम लोग जीरो निकले। नो, दैट इज नॉट गॉड्स प्लान। यह खुदा की मर्जी हमारे लिए नहीं है। और याकूब जब यह खत लिखता है तो वो इसी बात के ऊपर जोर देता है कि अगर हमारे अमाल हमारे ईमान को जाहिर नहीं करते तो हमारा ईमान हमें तो बचा सकता है मगर दूसरों को नहीं। फिर हमारा ईमान दूसरों के लिए किसी फायदे का नहीं है। हमारा ईमान सिर्फ हमारे ही लिए है। और याकूब जब खत को लिखता है तो वो इसी बात के ऊपर जोर देता है कि सिर्फ हमने खुद को ही नहीं बचाना बल्कि दूसरों को भी बचाना है। हम अपने अमाल के जरिए से तो अपने आप को बचा लेंगे लेकिन अपने अच्छे कामों के जरिए से और दूसरे लोगों को भी बचा पाएंगे। कैन यू से आमीन? याकूब के खत के 5 अबवाब हैं। बहुत छोटी सी बुक है ये, 5 अबवाब हैं इसके, और पांचों जो हैं चैप्टर जो हैं वो जिंदगी के 5 मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हैं। पहला चैप्टर जो है वो हमें सिखाता है कि कैसे हमें खुद एतमादी के साथ खड़े होने की जरूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, जो कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून के वसीले से हमें मिलता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और फिर वो बयान करता है दूसरे चैप्टर में कि हमें बदिलो जान खुदा की खिदमत करने की जरूरत है। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से या खुदा के साथ हमें लिपटे रहने की जरूरत है, जो कि एक मसीह के का किरदार होना चाहिए, मसीह के काम होने चाहिए। और फिर तीसरी बात वो बयान करता है कि जब भी आप बोले सोच समझकर हिकमत के साथ बोले। तीसरे चैप्टर में वो जुबान के बारे में जब बयान करता है, क्योंकि एक मसीह जो है जो अपने होंठों से ही, अपनी जुबान से ही पहचाना जाता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि हम जो पास्टर्स हैं, हम जो पादरी हैं, लोग हमारी जुबान पर भरोसा करते हैं, हमारी बात का यकीन करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी ही बातों में पकड़े जाएं, अगर अपनी ही बातों में झूठे निकले तो फिर हमारी खिदमत का कोई फायदा नहीं। हमारी खिदमत हां की जगह हां और ना की जगह ना होनी चाहिए। और यह बात सिर्फ पास्टर्स के लिए नहीं बल्कि हर एक ईमानदार के लिए, क्योंकि हम सब शाही काहिनों का फिरका है और हम सब खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। और फिर चौथे चैप्टर में याकूब लिखते हुए बयान करता है और वो कहता है कि बगैर पछतावे के हमें खुदा की ताबेदारी करनी है, बगैर पछतावे के, बगैर किसी हुक के। और फिर पांचवी बात वो 5वें बाब में बयान करता है और वो कहता है कि हमें दूसरों की फिक्रमंदी होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए दूसरों की, क्योंकि यही इसी जरिए से ही हम मसीही जो है वो पहचाने जाएंगे। अगर हमें दूसरों की फिक्र ही नहीं है, अगर हमारे अंदर दूसरों के लिए एहसास ही नहीं है, तो फिर कैसे हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं? कभी भी नहीं मेरे अजीजों। तो खुदावन चाहता है मेरे अजीजों कि हम खुदावन में आगे बढ़ें, खुदावन में तरक्की करें और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाते हुए इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। और आई वाज थिंकिंग कि आई विल फिनिश दिस इंट्रोडक्शन टुडे, लेकिन आई होप के नेक्स्ट वीक हम इसको इंट्रोडक्शन को ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें कि खुदा हम सबको फजल दे और तौफीक दे कि हम याकूब की तरह उस जानूनीपन को, उस कट्टरपन को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं। चाहे लोग हमें कहें कि ये फंडामेंटलिस्ट हैं, बुनियाद परस्त हैं, तो उनको कहने दे, लेकिन हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से खुदा के कलाम की पैरवी करें और खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं। और जैसे याकूब बयान करता है
کہ ہمارے ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں امال کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ایمان کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے لیکن امال کے ذریعے سے ہم دوسروں کو بچائیں گے۔ تو یعقوب بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ صرف ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں بچانا بلکہ دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اور یاد رکھیں آگے چل اگلے ہفتے ہم لوگ دیکھیں گے کہ جب پالوس رسول کہتا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، تو وہ بات جو ہے وہ اس سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتی ہے، بلکہ یہ ایک ہی بات کو دو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں، اور اس کو ہم آگے چل کر اگلے ہفتے میں دیکھیں گے۔ تو آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی یعقوب کی طرح ایک جنون بخشے، ایک زور بخشے، ایک لگن بخشے کہ ہم اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند کی پیروی کریں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں، اور ہماری زندگیوں سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ ہاللویہ۔ خداوند کائنات کے بادشاہ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو وعدوں کا سچا خدا ہے اور تیرے تمام وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں باپ کہ تیرا کلام ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے جس کو جب چاہیں، جس وقت چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں اور تیری پاک رہنمائی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں یعقوب کے اس خط کے لیے جو خداوند خدا ہمارے پاس ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے جس میں گہری حکمت کی باتیں ہیں۔ تو اے باپ تو ہمیں حکمت، فہم اور دانائی دے تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کی باتوں کو سمجھ سکیں، کیونکہ تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک خدا پاک رو تو ہمیں سمجھائے نا ہم کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے، جب تک تو ہماری آنکھوں کو نہ کھولے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور خداوند خدا تیری منت کرتے ہیں کہ آج کا یہ کلام بے تاثر واپس نہ لوٹے، ہماری زندگیوں کی تبدیلی کا باعث ٹھہرے، ہمارے کردار، چال چلن اور اٹھنے بیٹھنے کی روح بدن اور جان کی تبدیلی کا باعث ٹھہرے باپ۔ اور خداوند خدا ہم ہمیشہ تیرے جلال کے لیے اور تیری بادشاہی کی وسعت کے لیے اپنی زندگی بسر کریں۔ اے خداوند تو اپنے پاک کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے اور ہمیں فضل دے کہ ہم ہمیشہ تیرے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور ہم وہ سب کچھ کریں خداوند جو تیری نظر میں اچھا اور بھلا ہے۔ خداوند خدا تو ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ فضل دے کہ ہم اپنے ارد گرد خداوند صرف اپنے ہی اوپر نگاہ نہ رکھیں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے احوال کے اوپر بھی نظر رکھیں، تاکہ ہم سب ایک دل، ایک خیال، ایک سوچ اور ایک روح ہو کر تیرے جلال کے لیے اور تیری بادشاہی کی وسعت کے لیے اپنی زندگیاں بسر کریں اور ہماری زندگیوں کے وسیلے سے خداوند تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند تو اس کلام کو ہم سب کے لیے مشعل راہ بنا تاکہ ہم تیرے کلام سے کبھی بھی دائیں یا بائیں نہ مڑیں بلکہ خداوند ہم وہ سب کچھ کریں جو تیری نظر میں اچھا اور بھلا ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔